एक विक्टिम के लिए जब ये ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उस टाइम क्या माइंडसेट रहता है उसका? मतलब जैसे आपने बताया कि सब खत्म हो जाना चाहिए, वो आपके दिमाग में वो थॉट आया, लेकिन वो मैं बोलूँगा कि वो ख़त्म इसलिए नहीं हो सकता था कि कुछ और होना होता होगा। मतलब शायद बड़े इसलिए भी बोलते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब इसमें क्या अच्छा देखें वो उस टाइम हमें समझ ही नहीं आता है। तो एक ही जो पूरी जर्नी होती है ये बहुत अलग तरीके की होती है, जिसमें शायद जितनी लोग मदद करना चाहते हैं वो करते भी हैं, लेकिन उनकी मदद से ज़्यादा हम लोगों को अपनी खुद की मदद करना पड़ती है। और हमारी जो मदद का जो पैरामीटर होता है या जो बोलेंगे स्ट्रेंथ होती है हमारी, वो हमारा माइंड होता है। अब क्योंकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो एक पर्टिकुलरली बोलेंगे प्रोफाइल होती है, इट इज़ अ मोर माइंड ड्रिवन, क्योंकि हम दिमाग से ही सब कुछ क्रिएट करते हैं, कोड करते हैं। अब आप अपनी इस पर्टिकुलरली इस जर्नी के इस फेज़ को अगर मैं बोलूँ कि माइंड के ऊपर हम लोग फोकस करें, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज मैं देखता हूँ कि सबके पास सब कुछ है। वो बोलेंगे एजुकेटेड भी हैं, वो अपने शरीर से कंप्लीट भी हैं, ऐसी कोई डिसीज़ कुछ नहीं है, प्रॉपर हैं सब कुछ। उसके बाद भी वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ें जो आपने पैरा होने के बाद भी अचीव की हैं। मतलब एक बोलेंगे ना कि जिसके पास शरीर है पर दिमाग नहीं है, आपके पास शरीर में इतनी खामियां होने के बाद भी एक वो माइंडसेट है। तो माइंडसेट का कितना इम्पोर्टेंट होता है इस पर्टिकुलर स्ट्रगल में? देखिए, जो आपने कहा कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत, ये बिल्कुल सही है कि जिस दिन आपने अपने मन को स्ट्रांग बना लिया और उस दिन आपका दिमाग आपके हिसाब से चलना चालू कर देगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मन में ऐसे थॉट्स आते हैं तो दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाता है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं, लेकिन आपने मन को बोल दिया मुझे ये करना ही है, उस दिन आपको उस करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरे साथ भी यही था कि मुझे गेम के बारे में पता पड़ा और मैंने सोच लिया था कि मुझे इस कमरे से बाहर निकलना है। मुझे पता था कि अगर मैं नहीं सोचूंगी या नहीं करूंगी तो 4 दिन मेरे साथ बैठ के कोई भी वो अरे हाँ तेरे साथ बुरा हो गया, लेकिन अगर आप सोचोगे कि लाइफ टाइम आपको ये सिंपैथी मिले तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। वो एक टाइम के लिए हाँ, होती है। वो एक टाइम के लिए होती है। और जिस दिन आपने कुछ करने का सोच लिया उस दिन आपके साथ लोग जुड़ेंगे भी। बस ये है कि आपको आपका दृढ़ निश्चय इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आपको अपनी बातों से ना हिला पाए। कई बार मैंने देखा है कि कोई व्यक्ति सोच भी लेता है कि मुझे ये करना है तो फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, या खुद भी वो करूँ ना करूँ वाली सिचुएशन में, हाँ बिल्कुल वो सिचुएशन में रहता है। लेकिन जिस दिन आपने आपको दे दिया नहीं मेरा ये गोल है, उस दिन आपको आपके माइंड को वो काम करने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिल को वो कंट्रोल नहीं दिया। आप माइंड से काम करोगे ना तो डेफिनेटली आप आपके टारगेट को अचीव करेंगे। तो मैंने 2017 में फर्स्ट टाइम, मतलब मेरी ये बताना चाहूँगी कि मेरी छोटी सिस्टर, मुझसे छोटी सिस्टर की 2017 में शादी हुई। तो उसकी जैसे शादी हुई तो एक फीलिंग आई कि ये भी अब जा रही है। अभी तक तो ऐसा था कि मुझे कुछ लेने जाना है बाजार तो मैं इसको बोल देती तो मुझे तो तब तक वो 7 साल आप बेड पे ही थे? हाँ, मैं 7 सालों तक बेड पे थी। थोड़ा बहुत व्हील चेयर पे बैठ के रिक्शा वगैरह से मैं जाने लगी थी बाजार। मैंने बोला अब ये भी जा रही है, अब मैं कैसे लाइफ जीऊँगी। मतलब ये तो बहुत बड़ा थॉट था मेरा उस टाइम पे। ये खुशी कम थी कि उसकी शादी हो रही है, पर ये था कि अरे अब ये जा रही है, मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम जा रहा है। और मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर है वो मुंबई ट्रांसफ़र हो गई थी, मतलब जॉब के लिए। तो अब मुझे ऐसा लगने लगा कि ये दोनों अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगी तो मेरे पास तो कोई नहीं है। तो मैंने 2017 में, मुझे पढ़ने का शौक़ था, मैंने शूटिंग के बारे में, पैरा स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो दिन भर रोने से अच्छा है ना कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों से सीख सकते हो। आज इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। आपको क्या गेन करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बुरी चीज़ें भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं। चीज़ों में से आपको क्या उठाना है ये आपके ऊपर है। जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है वो सीढ़ियाँ आपको नीचे भी हिला रही है। आपका लाइफ सोच होती है कि आपको किधर की तरफ देखना है वो। तो मैंने पढ़ा पैरा स्पोर्ट्स के बारे में, मैंने शूटिंग के बारे में पढ़ा। और मैं शूटिंग्स में 2017 में फ़र्स्ट टाइम स्टेट खेला मैंने और कोई नॉलेज नहीं था, कभी स्पोर्ट्स का रहा ही नहीं। मैं तो बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, कभी स्पोर्ट्स के बारे में वो ही नहीं था। और फर्स्ट टाइम में मैं शूटिंग में गोल्ड मेडल जीत के लाई। तो वो जो गोल्ड की जो चमक थी ना,
और जब वो गोल्ड मेरे हाथों में आया तो लगा कि शायद जो होता है वो अच्छे के लिए होता है।